हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार किड्स एकेडमी। एक बहुत ही बड़ी न्यूज आप लोगों को बताना है। हमारे यहाँ क्लास 12 की फिजिक्स अब स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों का आज पहला सेशन है। आप लोग वीडियो पे आइए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को पहुंचाए, क्योंकि क्लास 12 की फिजिक्स की काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी, इसलिए मुझे क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट तुरंत करना पड़ा और काफी अच्छा लगा। बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो आप सभी भी कहीं से भी हो, बस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को पहुंचाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आता है पढ़ने में। तो क्लास 12 की फिजिक्स वैसे भी अदर की क्लास की फिजिक्स अच्छी लगती है, लेकिन हमारी क्लास 12 की फिजिक्स से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। तो क्लास 12 की फिजिक्स की बात करें तो हमारी स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम सिद्धार्थ सर है, मैं आप लोगों का टीचर सिद्धार्थ सर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल है sid52360@gmail.com, या कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा फिजिक्स में, हमारे जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं। फिजिक्स वॉल्यूम 1 की बात किया जाए तो फिजिक्स वॉल्यूम 1 में आज आपके वीडियो में क्या चलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं, क्या वीडियो का इंट्रोडक्शन बताऊंगा क्या है हमारा फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंडक्टर इंसुलेटर, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप और मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये सब टॉपिक्स पे बात किए जाएंगे। वीडियोस के कई पार्ट्स आएंगे, वीडियो को इसी तरह हर पार्ट्स को आप देखिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट जो क्लास 12 की फिजिक्स की है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब सीधे से बात कर रहे हैं इस ब्रांच में हम लोग चार्ज के बारे में ही बात करना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बेटा कोई चार्ज है, अब चार्ज की स्टडी करना, अभी हम चार्ज क्या होगा उसको हम लेके चलेंगे, लेकिन चार्ज की स्टडी करने की बात किया जाए तो चार्ज की स्टडी दो तरीके से कहता है। चार्ज अगर रेस्ट में होगा या चार्ज मोशन में होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर मैंने क्या बोला, चार्ज रेस्ट में है, तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज की स्टडी अगर मोशन में करना चाह रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक, तो द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक, ये तो हो गया बेसिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ रहा है। यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, यानी यहाँ पे चार्ज की स्टडी एट रेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपको चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपका फर्स्ट लेसन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात किया जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं फिजिक्स के बारे में। तो लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड etc इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब फिजिक्स साइंटिफिक स्टडी करना, किसी भी प्रेशर की, नेचुरल फोर्सेस के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स। फिजिक्स की बात की जाए तो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। अदर देखिए क्या दिक्कत होता है बच्चों को कि जैसे केमिस्ट्री वगैरह की या किसी अदर कैंडिडेट का तो हमें क्लियर आता है कि केमिस्ट्री का एंटोनी वॉन लेवसियर है, लेकिन फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने क्या रहता है कि तीन साइंटिस्ट का नाम लिखा है नेट पे, तो वो कैसे स्टडी किया। लेकिन बेटा इसमें एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बताता हूं मैं कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो उसके उनके फादर है अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में आप जानते ही हैं, जिनका एक फेमस इक्वेशन है E = mc², जो एनर्जी मास रिलेशन के बारे में सबसे बेस्ट फॉर्मूला उन्होंने दिलाया था। और अभी इसके बारे में बताएंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सभी चीजों के बारे में आगे बात किया जाएगा। अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की केवल दो ब्रांच है, एक है आपका क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स को बताना है कि फादर जो है वो हमारे सर आइजैक न्यूटन है। न्यूटन के बारे में आप जानते हो, न्यूटन की तीनों लॉ आप पढ़े हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो उसके फादर है गैलीलियो। तो गैलीलियो के बारे में अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी होगा तो आगे एक्सपेरिमेंट में आपको बताया जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स में तो होता है, अब आपके माइंड में आता है ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है क्या। क्लासिकल फिजिक्स बात की जाए तो उसमें मैटर, एनर्जी और उनके बिहेवियर की स्टडी की जाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन, तो वहां कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होता। तो मैंने वही लिखा, इट कंसर्न विद द मैटर एंड एनर्जी ऑन द नॉर्मल स्केल। किसी नॉर्मल स्केल पे हम सिंपल टेम्परेचर, सिंपल प्रेशर पे हम जानना चाहें तो वहां पे स्टडी मैटर की करना क्या कहलाता है, क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन उसी मैटर की स्टडी हमें किसी एक्सट्रीम कंडीशन की बात किया जाए तो वो स्टडी करना हमारा क्या कहता है, मॉडर्न फिजिक्स। तो इट कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी अंडर एक्सट्रीम कंडीशन और हायर स्मॉलर स्केल। ये नॉर्मल स्केल पे होता है, ये हायर है स्मॉल स्केल पे होता है। तो ये समझ में आ रहा है आपको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है। आगे बात करते हैं, हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज की स्टडी करना रेस्ट में, तो स्टडी और मोशन में इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप सीख चुके हो, लेकिन आपके माइंड में आता होगा सर ये चार्ज क्या है। चार्ज के बारे में बात किया जाए तो चार्ज व्हाट इज चार्ज। मैंने यही बोला कि कोई भी बॉडी को हम चार्ज कब बोलेंगे, किसी बॉडी को हम चार्ज तब बोलेंगे, जैसे कोई बॉडी ए है वो चार्जेबल बॉडी है, तब कहा जाएगा ये चार्जेबल बॉडी है जब ये किसी अनदर बॉडी बी पे क्या लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए। क्या लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स।
तभी बोलेंगे क्या है, ये बॉडी क्या है, एक चार्जेबल है। दैट मीन्स द चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एक्ट्स अनदर बॉडी, that acts electric force on another body when it comes closer to the any charge body या when it comes closer to any electric field। क्लियर? अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर बात करें हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो एक कह सकते हो किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर या चार्ज की स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ कह सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो तुम लोग कि किसी भी चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वह एरिया जहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करें। क्या एक्सपीरियंस करें? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स का करेंगे तो उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। एक तरीके से हम दो मीनिंग याद कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी को उस पार्टिकुलर एरिया में लाने पर अगर उसको इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन था तो मैं सोचा बता दी दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी लाइंस। ये एक रियल लाइन नहीं है, ये इमेजिन किया गया साइंटिस्ट द्वारा कि कैसी लाइन होगी। तो दो इमेजिनरी लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे कह सकते हो, ऐसी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जैसे बात किया जाए कोई चार्ज बॉडी है प्लस और कोई चार्ज बॉडी है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट करेगा और माइनस में जाएगा। क्योंकि अभी बताऊंगा इसका रीजन कि प्लस से क्यों जाता, माइनस पे ही क्यों, माइनस क्यों नहीं आता प्लस की तरफ। तो और इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिनका दो डायरेक्शन में जो चीज पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? यू कैन से दैट इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर then two more directions which are not possible in this case. So you can say that electric field lines never intersect each other. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। बता चुके हैं हमने चार्ज की बेसिकली चार्ज को क्लासिफाई दो तरीकों में किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव बारे में बात किया गया है। पॉजिटिव जो होते हैं उनको बोला गया है जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव को क्लियर भी कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव से स्टार्ट किया नेगेटिव पे क्यों गया, और सेम चार्जेस जो बोलते हैं हम लोग, सेम चार्ज जो होता है वो क्या नाम है, रिपल करता है और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अभी। और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की बात किया जाए तो पॉजिटिव का जो एक फिगर बनाया गया एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ऐसे एकदम क्लियर समझाया गया है पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव है। तो आपको इसको देखने से मालूम चल रहा है कि ये क्या दिखाई दे रहा है, आउटगोइंग, दैट शुड बी आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइनस में देखेंगे तो आप दिखाई देगा आपको कि ये इनकमिंग है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहे हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे क्या होता है, इंपैक्ट करता है। और एक ये भी कहा जाता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा देखिए अगर दोनों प्लस रहेंगे दोनों ही आउटगोइंग करेंगे, और अगर प्लस और नेगेटिव है तो एक अगर आउटगोइंग कर रहा है तो एक इसको क्या कर रहा है, इनकमिंग कर रहा है। इस वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हमारा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी या चार्ज क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर जब चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो चार्ज की प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चार्जेबल बॉडी जो है उसकी प्रॉपर्टी को हम बेसिकली तीन पार्ट में दिखाते हैं। पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड थिंग इज conservation of charge, conservation of charge, and the third thing is quantization of charge, quantization of charge। देखिए हम अभी क्लास 12 के बोर्ड के अभी समय है, हम लोग के पास 3-4 महीने अभी बाकी हैं, तो अभी बहुत समय है हमको पढ़ने के लिए।
तो इसके लिए थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक ढंग से बड़े वीडियो पे आए, वीडियो को मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से, पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के क्लियर हो। फिर जनवरी में हम लोग लाने वाले हैं आपको, आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का भी मैं लाऊंगा, जिससे आपकी काफी अच्छी स्टडी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद। देखिए, जब भी वीडियो को मैं पास हट जाऊं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब पढ़ा रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़ना है, उसमें लिखना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखना, बस जनरली आप देखते चलो, समझते चलो क्या कह रहे हैं सर। एक बार समझ लोगे तो दोबारा जब लिखोगे तो आप आधा तो खुद लिख लोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। ठीक है, आगे बात करें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला चार्ज है एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिशन ऑफ चार्ज। बात करते हैं, कोई भी सिस्टम है, अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, ऐसे ऐसे करके Qn चार्ज है, कितने चार्ज है, n चार्ज है। तो अगर हम सिस्टम का चार्ज पूछा जाए तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q, दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। समझ में आ रहा है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज दैट मींस एडिशन ऑफ चार्ज, जितने भी चार्ज हैं सभी को आपने ऐड कर दिया, उन सभी को अलजेब्रिक समझो होगा, उस टोटल चार्ज के इक्वल होगा। यही क्या कहलाएगा आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो बहुत ही इजी है। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस दैट मींस सम ऑफ ऑल चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कि कंजर्व होना, यानी कहीं भी अगर वर्ड आ रहा है कंजर्वेशन, दैट शुड बी फिक्स्ड, दैट शुड बी नॉट बी नेग्लेक्टेड, दैट शुड बी नॉट डिक्रीजेस। तो अगर कहने मतलब कहीं भी वर्ड आ रहा है, जैसे कैसे आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलते थे कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरीके से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात किया जाए तो आप यही बोलोगे चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या कह सकते हैं आप कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सेकंड पॉइंट्स भी क्लियर हो गए आपके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी क्लियर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बात करें हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखिए इसकी वर्ड में चुका है, अगर आप बात करते हो कि बहुत से बच्चे इसको रख लेते हैं कि आप प्रॉपर्टी में एडिशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया और कंजर्वेशन हो गया, तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हमको लॉन्ग समय तक याद रखना है तो मीनिंग समझें। एडिटिव में सबको एडिशन करना, कंजर्व कंजर्व मतलब रिजर्व, कंजर्व मींस क्या होता है, रिजर्व, यानी वो चीज खराब नहीं होगा। अगर क्वांटाइजेशन है क्वांटिटी, क्वांटिटेशन में क्या होता है, क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि चार्ज की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो क्वांटाइजेशन मतलब वही होता है कि हाउ कैन यू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो दैट शुड बी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इनटू E। Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, N इनटू E। Q मींस चार्ज, N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N मींस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मींस क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज है, तो जैसे मान लो कोई क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो अब n की वैल्यू क्या होगी 2, E की वैल्यू कितनी होती है मालूम नहीं है आपको, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। तो Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है, तो N की जगह 2 लिख देंगे इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। तो 2 का -1.6 से करेंगे क्या आएगा, -3.2 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। तो आपको मालूम चल गया ना चार्ज कितना है। तो ये आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज भी निकाल सकते हो। तो आपको मालूम ये चल रहा है कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, ये चार्ज की क्वांटिटी को बता रहा है। देख रहे हैं आप, चार्ज की क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। क्वांटाइजेशन हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो इसको जनरली मैं समझा दे रहा हूँ, आप क्लास 12 के बच्चे थे, छोटे बच्चे नहीं होते, इनको कंडक्टर इंसुलेटर था, लेकिन टॉपिक्स था एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को लेकर चलूंगा जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा क्लियर भी रहे कॉन्सेप्ट। बात किया जाए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, तो कंडक्टर कंडक्ट करने वाला, यानी जो चार्ज को कंडक्ट करे उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जो चार्ज को कंडक्ट ना करे उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी जिसमें से करंट फ्लो होता है उसे कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, अगले पॉइंट आते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। ठीक है, देखिए मान लीजिए
ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। इंक का प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या होता है, जैसे आप समझो ना, ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग वाले अर्थ से ही बात कर रहा है, तो यही का मतलब है जब किसी चार्ज को अर्थ से कनेक्ट किया है तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अर्थ में चला जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। जैसे बेटा कोई भी ऐसे लगा दिया मैंने और इसमें चार्ज जो हो जाए हमारे अर्थ में चले जाए, ये हमारे अर्थ में चले जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। अगर हम बात करें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात किया जाए, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करे, चार्ज प्रेजेंस है कि नहीं, चार्ज की प्रेजेंस को जो डिटेक्ट करे, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्योंकि ये गोल्ड का बना होता है इसलिए इसका नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूं कैसे बना होता है। आप देखोगे तो इसका एक जार जैसे होगा और यहाँ पे ऐसे जार आएगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा रहेगा। ये दोनों गोल्ड के बने होते हैं जो चार्ज के प्रेजेंस को बताते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच कैन कंसर्ट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे बताते हैं। ये थोड़ा बेसिक था। इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जा रहा है स्टार्ट करने आप लोगों का, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बहुत देर से सर बता रहे हैं कि चार्जिंग चार्जिंग है क्या। ठीक है, ये सर कब से चिल्ला रहे हैं सर चार्जिंग होता है, चार्जिंग करते कैसे हैं। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बात करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो बेसिक था इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड वो स्टार्टिंग में ही था। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हाउ कैन यू चार्ज द एनी बॉडी। तो बेटा ध्यान समझिएगा, किसी भी बॉडी को चार्ज दो तरीके से करते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज किस तरीके से करते हैं, चार्जिंग अगर करना हो तो दो तरीके से। एक होता है कंडक्शन, एक होता है बेटा इंडक्शन। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। अब इसके ये होता क्या है, बस नाम समझ लो। नाम एक होता है जैसे ना कोई डिस्चार्ज बॉडी है और इसको टच करके, ये चार्ज बॉडी इधर ब्लू है ना, ये चार्ज बॉडी क्या करे, इसको टच कर दे जिससे कि इसको चार्ज कर दे, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन। अब क्या है कि इसको बिना टच किए दूर से ही चार्ज कर दे, लाइक एज वायरलेस, बिना टच किए ही इसको चार्ज कर दे, तो उसे बोलते हैं इंडक्शन। अब होता क्या है, इसके वर्ड में समझना, कंडक्शन मतलब इन कांटेक्ट और इंडक्शन मतलब विदाउट कांटेक्ट। इंडक्शन मींस क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट। अगर कोई तुमसे पूछा व्हाट इज कंडक्शन, तो कह दोगे कंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर एनी डिस्चार्ज बॉडी विल बी चार्ज इनटू द कांटेक्ट ऑफ द चार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आने पे कोई डिस्चार्ज बॉडी चार्ज हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। और इंडक्शन क्या होता है, किसी भी डिस्चार्ज बॉडी को चार्ज करना बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये इंडक्शन बोलते हैं। तो ये कंडक्शन इंडक्शन होता कैसे चार्ज, ये अब हम देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे। देखिए कंडक्शन क्या होता है, अब हमको पढ़ना है क्या, कंडक्शन। सर ये कंडक्शन कैसे करते हैं, जो थोड़ा सा इजी है। जैसे कोई एक बॉडी है और किसी भी बॉडी को अगर हम 1 3 4 5 किसी भी बॉडी को हम चार्ज बॉडी कब बोलेंगे, जानते हैं, डिस्चार्ज बॉडी। डिस्चार्ज बॉडी तब बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो उससे हम बोलेंगे डिस्चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे उसे, हम देखा डिस्चार्ज बॉडी, डिस्चार्ज बॉडी। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी बॉडी को हम डिस्चार्ज बॉडी कब बोलेंगे, यानी डिस्चार्ज है यानी इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूट्रल है। अगर कोई चीज देखो चार्ज बॉडी क्या बोलेंगे, बेसिक समझ लो आप लोग कि जैसे कोई भी जितने ही प्रोटॉन 1 2 3 1 2 3 ये 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोल देंगे डिस्चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, डिस्चार्ज बॉडी। अगर मैं कह दूं कि +2 3 4 5 और -2 ही तो है, +5 तो है और -2 तो मैं जल्दी समझा रहा हूं, इसमें प्लस ज्यादा है माइनस कम है, तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्या बोलेंगे इसे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। याद रखिएगा, यानी इसमें जिसकी संख्या ज्यादा होती है वही चार्ज बॉडी का नाम कहलाता है। अगर मैं कह दिया इसका माइनस ज्यादा है प्लस कम है तो इसको नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया, आप लोगों को समझाना था कि चार्ज बॉडी क्या होता है और डिस्चार्ज बॉडी क्या होता है। अब हम आते हैं जो हम पढ़ा रहे थे कंडक्शन के बारे में। तो कंडक्शन कैसे करते हैं, इसमें देखो जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब हम, ये पहला स्टेप है, ये डिस्चार्ज बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो जितने भी प्लस माइनस, इससे हम क्या कनेक्ट कर दिए कोई चार्ज बॉडी को। मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ला दिए, तो पॉजिटिव लाएंगे तो ये निगेटिव एक तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा ना भाई। अब क्या करेगा, थर्ड स्टेप,
अब ये नेगेटिव को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्लस है ना, अट्रैक्ट कर ले जाएगा ना, ले जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट में है। तो अभी थर्ड स्टेप क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो रहेगा इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब इसको हम हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। समझ में आया कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप किया कि कोई भी डिस्चार्ज बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया। अब ये चार्ज बॉडी क्या किया, इस डिस्चार्ज बॉडी को जो इस डिस्चार्ज बॉडी के नेगेटिव है क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको क्या एब्जॉर्ब कर लिया। फिर जब देखिए एब्जॉर्ब यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बच गया। अब इस जो डिस्चार्ज बॉडी जो सॉरी जिससे हम चार्ज करते हैं उसको हम ले जाएंगे तो हमारे सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो हमारे पास मैंने बोला था जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वही चीज क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। यहाँ नेगेटिव कुछ भी नहीं बचा क्योंकि नेगेटिव यही है, तो खाली पॉजिटिव बचा, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो कंडक्शन में समझ में आया कि कांटेक्ट में लाकर चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेना और हमें किसी एक चार्ज को रिप्रेजेंट कर देना, ये क्या कहलाता है, हमारा कंडक्शन कहलाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है आपका इंडक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इंडक्शन क्या होता है। भाई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर ये इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन की बात किया जाए तो इंडक्शन को कैसे करते हैं हम लोग, देखिए जैसे बेटा कोई भी एक कर सकते हो डिस्चार्ज बॉडी, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, ठीक है, यानी मेरे पास क्या है, डिस्चार्ज बॉडी है, डिस्चार्ज बॉडी है। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, इस जो खींच दें। अब जैसे जैसे ये है, अब इधर से कोई एक चार्ज बॉडी लाते हैं, जैसे मान लो हम माइनस ले आ रहे हैं। अब माइनस लाने पे तो क्या होगा, ये जो प्लस वाला है एक तरफ सेपरेट हो जाएगा और माइनस वाला एक तरफ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, जैसे ही ये माइनस वाला इधर ढेर सारे आए हैं और प्लस वाला इधर आया है, तो यहां जो माइनस थे अब ये यहां ग्राउंडिंग कर दिया गया, मैंने यहां अर्थिंग कर दिया। तो जितने भी ये सब निगेटिव वाले हैं ये क्या हो गए, ग्राउंडिंग से क्या हो गए, नीचे चले गए, अर्थ में चले गए। जब ये अर्थ में चले गए तो हमारे पास क्या मिला, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या मिला हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अभी चार्ज हो गया कि नहीं, कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि एक इधर क्या कर दिया मैंने, पहले डिस्चार्ज बॉडी रखा, फिर कोई चार्ज बॉडी को क्लोज लाया गया जिससे कि इनका सेपरेशन हो गया। सेपरेशन कोई नेगेटिव प्लस एक दूसरे का अटेंड करेंगे, दूर है इसलिए इसको एब्जॉर्ब नहीं कर, बच्चों के मन में आता है इसमें तो एब्जॉर्ब कर देते, क्योंकि इसमें कांटेक्ट में था, इसमें कांटेक्ट में देखो नहीं गैपिंग है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये कोई अपने लिमिट एरिया में सरफेस पे रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस वाले को ग्राउंडिंग करके निगेटिव अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर देने से निगेटिव चला जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कह सकते हैं एचडी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 अब जल्द ही आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में आपको क्या दिखाया जाएगा, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फॉर्म और बहुत ही ढेर सारी चीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। अब इसी तरह लगे रहिए, काफी तेजी से पढ़ते रहिए, जहां भी कुछ डाउट आता मैं रहूंगा ही, आप बस लगे रहिए जी जान से। और सभी अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी आपके भाई बहन मामा के लड़के, कहीं मौसी के लड़के, किसी के भी आपके रिलेशन में, उन सभी को शेयर कीजिए, वो सभी लग जाए और काफी ज्यादा। आपको बस यही करना है, बस 3 लोगों को फैलाइए कि आप लोग बस जानिए उन लोग कि आप लोग सर आपको पढ़ना है, बस लगना है, सर पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। और यूट्यूब पे क्या लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या पे इसका कोई पैसा लगता है, नहीं ना, तो एकदम जम के लगिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।